हेलो। आज हम लोग 2025 में जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए पूरा सिलेबस हम बताएंगे। इंग्लिश में क्या क्वेश्चन आने वाला है, कहाँ से प्रश्न आने वाला है, उस सब के बारे में हम बात करेंगे। 100 मार्क्स का जो आपका एग्जाम है, 100 मार्क्स का जो आपका एग्जाम है ना, 100 मार्क्स का जो आपका एग्जाम है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। कहाँ से प्रश्न आने वाला है, कहाँ से किस चैप्टर से क्या इसका जो प्रश्न सेट होता है, उस सभी पहलू पे बात करेंगे हम लोग। और निश्चित रूप से आज हम पूरा सिलेबस आपको बताएंगे कि 2025 में कहां से प्रश्न आने वाला है, उसका पूरा सिलेबस इस वीडियो में रहेगा। और ढंग से कॉपी निकाल लीजिए और इसको पूरा लिख लीजिए, 2025 में यहीं से प्रश्न आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर शाम को आपको हम लेके आएंगे ऑनलाइन क्लास, और आप ढंग से अपनी तैयारी कर लीजिए 2025 में जो एग्जाम दे रहे हैं इंटर का। ठीक है। इंग्लिश में आप घबराते हो, बिल्कुल नहीं घबराना है। आपका इंग्लिश है 100 मार्क्स का। कितने का आपका? 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश है, राइट। 100 मार्क्स का इंग्लिश है, आप घबरा जाते हो। बिल्कुल भी घबराना ही नहीं, बिल्कुल भी घबराना नहीं। हम आपके साथ हैं। ब्रेन को आप एकदम से ओपन कर लीजिए, अपने दिमाग को ठंडा कर लीजिए और पूरा सिलेबस पढ़ने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश है आपका, इंग्लिश में क्या क्या है, पहले हम बुक के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। बुक में आपको पहले आपको प्रोज, ठीक है, जो आपको शुरू का बुक है रेनबो पार्ट 2, उसमें आपका सबसे पहले क्या कंप्लीट करना है, हमको प्रोज। हम सब पहले प्रोज पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पोएट्री पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग पोएट्री पढ़ेंगे। प्रोज में टोटल आपको कितने चैप्टर है? टोटल कितने चैप्टर है प्रोज में? 11 चैप्टर है आपको। पोएट्री में कितने चैप्टर है आपको? टोटल 10 चैप्टर है। ठीक है। अभी सारा चैप्टर के ऊपर हम लोग बात करेंगे और हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से क्या है ना। थर्ड पार्ट आता है, दूसरा वाला बुक जो है आपके पास, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश आपके पास, इसमें भी आपको 6 चैप्टर मिलेगा। इसमें भी आपको कितना चैप्टर मिलेगा? 6 चैप्टर मिलेगा। जैसे ओल्ड इंग्लिश हो गया, मिडिल इंग्लिश हो गया, मॉडर्न इंग्लिश हो गया, इस सब टीचिंग में। और चौथा भाग भी है आपके पास, वो है इंग्लिश ग्रामर। आपके पास क्या है? इंग्लिश ग्रामर। ये 4 भाग हैं, इनको और इस चारों भाग को सही ढंग से हम कंप्लीट करें। आपका किताब है, आपके पास किताब का ये सेक्शन हो गया रेनबो पार्ट 2, स्टोरी ऑफ इंग्लिश हो गया, और आपको इंग्लिश ग्रामर है। इसमें लगभग 25 टॉपिक हमको पढ़ना है। 25 टॉपिक इसमें भी हमको पढ़ना है। ऑनलाइन में भी 25 अक्टूबर से हर शाम को आपके घर पे 8 बजे, अब पहले हम लोग किताब खत्म करेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना भी है समरी, उसके बाद ग्रामर पे भी काम करेंगे हम लोग। पूरा जो जो क्वेश्चन 2025 इंटर में आएगा उसको हम लोग काम करेंगे। आप मेरे लिए बस इतना कर दीजिए, जितने भी आपके गांव में रिलेटिव्स, जितने भी फ्रेंड्स हैं, सबको शेयर कर दीजिए, सबको सब्सक्राइब कराइए। और जो जो एग्जाम इस बार दे रहा है, भाई बहन दोस्त,
शेयर कीजिए। और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज कॉन्टैक्ट, if you have any question, if you have any query, if you are not understanding anything, you have to, if you have any question direct, I will share my number with you all, please call me, मैं नंबर शेयर कर दूंगा। ओके, तो ये बंद कर दीजिए, है ना, ठीक है। तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और निश्चित रूप से आपको समझदारी हो, ठीक है बच्चा। तो ये 4 है भाग हमारे पास, इस चारों भाग को हमको कंप्लीट करना है, इसी में से हम आपको 100 मार्क्स हम आपको क्लियर करके देंगे और ये मेरी गारंटी है, 100 का 100 तैयारी करेंगे और निश्चित आपको 90 पार लाना है। अगर 90 पार लाना है ना तो ये 3 महीना सारा काम छोड़ दो, आप सारा काम छोड़ दो 3 महीने के लिए, बस छोड़ दो, लग जाओ मेरे पास पागलों जैसे, दीवानों को जैसे, एकदम दिल टूटा हुआ आशिक होता है ना, एकदम से टूट गया है समझो दिल पढ़ने के लिए, इंग्लिश के लिए, एकदम पागल हो जाओ। बी ऑलवेज लव योरसेल्फ, अपने आप को हमेशा प्यार करो और तैयारी करो, 3 महीने की बात है, ढंग से तैयारी करो। तो ये हमारा सीक्वेंस है, इस पे हम लोग तैयारी करेंगे। लिख लिया सब लोग? नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही है, यहीं से 100 मार्क्स का क्वेश्चन उठेगा। अब कहां से क्वेश्चन आएगा, क्या है प्रोज, क्या है पोएट्री, क्या है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ग्रामर का क्या भाग है, उस सारे भाग पे हम चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो आपको बस समझना है कि क्या हम सब बात कर सकते हैं ना। प्रोज से हम लोग सेक्शन से शुरू करेंगे, राइट। प्रोज माने प्रोज से हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज बात करेंगे कि क्या चैप्टर है क्या नहीं है। तो सबसे पहले प्रोज सेक्शन में आपको इंग्लिश में 100 मार्क्स में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आता है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता के ऊपर बात करेंगे, उस चैप्टर को हम लोग पढ़ लेंगे। दूसरा चैप्टर है भारत इज मैं हूं, डॉक्टर जाकिर हुसैन है उनमें। पिंच ऑफ सरफ है, मनोहर मालगांवकर, नानू काका के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, आपको पढ़ाए भी थे, जो नहीं पढ़े थे कोई बात नहीं है, हम आपको क्लियर करेंगे। आई हैव ए ड्रीम है, आई हैव ए ड्रीम है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, जो नेग्रो प्रजाति के बारे में इस चैप्टर में बात किया गया, आपको हम पढ़ाए भी थे। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसेल है, इनके बारे में भी पढ़ाए थे, नोबेल प्राइज इनको मिला था, है ना। द आर्टिस्ट सिगा नोया, है ना, सिगा नोया के भी बारे में हम लोग पढ़े थे। सीवी नाम का एक बच्चा था, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। द आर्टिस्ट चैप्टर है, इसमें उन बच्चा को गॉड्स पसंद है ना। अब ए चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म, ए चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म के बारे में बात किया गया है। जर्माइन ब्रीड इनका जो है कि लेखिका है। हाउ फ्री इज द प्रेस, अब डोरोथी एल सेयर्स, द अर्थ अचीव्ड इट्स इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज, पॉल एस्ब्रॉक, अ मैरिज प्रपोजल एंड नचको। तो ये आपका रोज का हो गया कहानी, ये 11 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको पढ़ना है और समरी, वो सब हम आपको भी भैया जितना है, हम ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी, ऑफलाइन में भी क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है, ऑनलाइन में 25 तारीख से क्रैश कोर्स शुरू होगा, 25 अक्टूबर से रोज शाम 8 बजे आपके ही घर पे हम मिलेंगे एवरीडे, राइट। चलिए, तो ये प्रोज में से यहीं से प्रश्न आना है, क्वेश्चन यहीं से आएगा। क्वेश्चन कहाँ जाएगा, जो सिलेबस है आपका उसी पे ना क्वेश्चन आएगा बच्चा, और तो कुछ आने वाला है नहीं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपका 100% हम भी दे सकता है आपके एग्जाम्स, है। अब हम पोएट्री पे चलेंगे, है ना। पोएट्री में प्रोज सेक्शन पे हम लोग काम करते हैं, पोएट्री पे हम लोग काम करेंगे। कविता, तो पहला कविता आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट नो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट नो, जॉन डन। सॉन्ग ऑफ माय सेल्फ, ऑल थिंग्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से गिर रहे, डब्ल्यूएच स्टूडेंट। यहाँ पे है जॉन क्या है इनके बारे में, एन एपिथफ, ओ सॉरी वाल्टर डेलामियर, है ना। द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक, मैकेविटी द मैस्ट्रिकेट, टीएस एलियट, मैकेविटी द मैस्ट्रिकेट के लिए टीएस एलियट, केकेईएन दारू वाला, ये हम पढ़े भी थे। स्नेक, डीएच लॉरेंस, माय ग्रैंडमदर्स हाउस, कमला दास, है ना। तो 11 चैप्टर हमको पढ़ना है किसमें, आपको कहानी में, प्रोज में, और 10 चैप्टर किसमें पढ़ना है आपको, कविता। या सुनो,
आपको टोटल चैप्टर हो गया कितना, आपको कितना हो गया टोटल चैप्टर, आपको टोटल चैप्टर हो गया 21। किस में, रेनबो पार्ट 2 में, किताब में हो गया। उसका समरी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जो जो महत्वपूर्ण भाग होगा वो हम आपको क्लियर ही नहीं बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्लियर करा देंगे। और आपका पूरा सिलेबस इतना अच्छे तरीके से हम आपको बता देंगे कि आप एकदम से दीवाना हो जाओ। राइट, ऑलवेज कोशिश करो बेस्ट करने का। इस बार 100% 90 मार्क्स से ऊपर आएगा, है कि नहीं, निश्चित रूप से 90 मार्क्स से ऊपर आएगा। और जो है कि ये कर लेंगे। बच्चा ये बल्ब बंद कर दीजिए, बच्चा ये बल्ब बंद कर दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको जो है कि निश्चित रूप से अच्छा रहेगा और निश्चित रूप से आपको अच्छा है, अच्छा एकदम तैयारी करना है। ये हमारा हो गया किताब का सेक्शन, रेनबो पार्ट 2 क्लियर। प्रोज में कितना चैप्टर, 11, और पोइट्री में कितना चैप्टर, 10, टोटल 21 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, समरी पढ़ेंगे, एकदम ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑफलाइन में क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है, सभी लोग आ जाइए, जुड़ जाइए। अगर ऑफलाइन आ सकते हैं तो और भी बहुत बढ़िया है। चलिए, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसमें से क्वेश्चन रहेगा आपको। तो ओल्ड इंग्लिश के बारे में, मिडिल इंग्लिश के बारे में, मॉडर्न इंग्लिश के बारे में, ये 3 चैप्टर इसके बारे में बात करेंगे। फिर आपको इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, पूरा दुनिया में इंग्लिश किस तरीके से फेमस हो गया। उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, उसमें इंग्लिश ड्रामा के बारे में बात करेंगे। स्टोरी ऑफ द नॉवेल इन इंग्लिश, नॉवेल के बारे में बात करेंगे, इंग्लिश इंग्लिश जो लैंग्वेज है आपको उसमें। तो ये टोटल 6 चैप्टर इसमें हमको कवर अप करना है, यही से सवाल आएगा वो हम कवर अप कराएंगे। आप पूरा सिलेबस को 2 बार 3 बार पढ़िए, जो कह रहे वो करिए, सारे काम को छोड़ो, खुद से खुद में मजबूती लाई। कहते ना जिंदगी में कुछ पाना है तो बहुत सारा चीज खोना पड़ेगा, पहले कुछ थोड़ा खो लीजिए, उसके बाद जो मिलना है मिल ही जाएगा। अब फोटो वोटो डिलीट करो, अगर दिमाग में किसी का फोटो चलता है उस फोटो को सबसे पहले डिलीट मारो, और अपने टीचर्स का फोटो जो है, सर के फोटो को सेव करो, डिलीट करो सभी फोटो, और पढ़ने पे ध्यान दो, सिलेबस को रोज, और अच्छे से तैयारी करो। 3 महीना ये आपका है, किसी का नहीं। ये 3 महीने में किसी से कोई बात नहीं, बंद हो जाओ, पैक हो जाओ कमरे में, किसी से कोई मतलब नहीं, पुत्री मत, है ना। ये आपका हो गया स्टोरी ऑफ इंग्लिश किताब के बारे में। अब हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बारे में जानते हैं, है ना। इंग्लिश ग्रामर से भी क्वेश्चन आएगा, 500 स्पीच से क्वेश्चन आता है, आपको पता है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, ये आपका जो है कि अब 500 स्पीच में। फिर आप आर्टिकल है, आर्टिकल के बारे में ए एन और द का क्वेश्चन है, उसका भी प्रश्न आएगा, ए एन द और ए एन द कहाँ नहीं लगता है, उसके बारे में बात करेंगे। नंबर है, जेंडर है, प्रीपोजिशन का प्रयोग है, टेंस है, वॉइस है, पहले टेंस पढ़ेंगे, फिर वॉइस पढ़ेंगे, फिर नरेशन पढ़ेंगे, ऐसे राइटिंग हम लोग सीखेंगे, लेटर राइटिंग लिखेंगे हम लोग, एप्लीकेशन पे भी काम करेंगे हम लोग। सिनोनिम्स है, ये आपके ऊपर बात करना पड़ेगा। ये ग्रामर का जितना भी चैप्टर है बच्चा, ये कंप्लीट करना ही पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मॉडल वर्ब्स है, स्पेलिंग करेक्शन है, और 2-3 जिसमें चैप्टर डाल दीजिए, इसमें और 2-3 चैप्टर डाल दीजिए, जो आपको जो है कि आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। और आपके लिए ज्यादा बेनिफिट ही नहीं रहेगा, आपके लिए निश्चित रूप से 2025 में जो सिलेबस अभी हम आपके साथ शेयर किए हैं वही सिलेबस से प्रश्न आने वाला है। और निश्चित रूप से अगर आपके पास कोई भी तरीके की परेशानी हो तो आप प्लीज जा करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप प्रश्न लिखिए। कोई भी कहीं भी क्लास कीजिए, आप रेगुलर क्लास यहाँ पे कीजिए, आपका पूरा 2025 में जो पिछला रिजल्ट था उससे भी बेहतरीन रिजल्ट आपको आएगा। तो ये हम अभी सिलेबस किसके ऊपर जान रहे थे, सिलेबस के ऊपर, इंग्लिश 100 मार्क्स के लिए जान रहे थे, ठीक है। 100 मार्क्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, जो है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव किस तरीके से प्रश्न इसमें जो है कि जनरेट होता है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, और निश्चित रूप से इसमें चर्चा का विषय प्रश्न आता है, कैसे प्रश्न आता है कि नहीं। तो इंग्लिश में बात समझ लीजिए, में, है ना,
100 मार्क्स में आपको मतलब दिमाग से, इंग्लिश में 100 मार्क्स में आपको ना देखिए 2 भाग में इसको डिवाइड कर, है ना। एक तो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, एक आपको कितना हो गया ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का, और इधर हो गया आपको सब्जेक्टिव, है ना। ये आपको हो गया, इसमें भी आपको 50 मार्क्स, मीन्स 2 भाग में आपको क्वेश्चन मिलेगा। ध्यान दीजिए बच्चा, आपको कितने भाग में मिलेगा, मिलेगा बोर्ड में, और इस दोनों भाग में आपको समझना है कि कहां से प्रश्न आ रहे हैं। इसमें आपको OMR मिलेगा, है ना। आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको कितना टिक मारना है 50, और सब्जेक्टिव रहेगा आपको 50 मार्क्स का, उसमें आपको जो है कि बनाना है। और किस तरीके से प्रश्न आएगा, ये तो आज हम सिलेबस के बारे में सिर्फ बात कर रहे थे। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे, आगे क्लास जैसे जैसे बढ़ेगा, तो आपको यहाँ तक ये भी पता चल जाएगा कौन से चैप्टर से कहां से प्रश्न आ रहा है। ज्यादा प्रेशर मत लेगा, डोंट थिंक टू मच, अपना होमवर्क कंप्लीट करो, पहले पढ़ने के लिए सीखो, स्टडी करो, रिजल्ट पहले हम नॉलेज तो ले लें, है कि नहीं है, पहले नॉलेज तो ले लें, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सिलेबस था। सबसे पहले आपके पास किताब होना चाहिए, रेनबो पार्ट 2 वो खरीद लीजिए, उसके बाद आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश का बुक ले लीजिए, हम आपको बताते जाएंगे, वो कंप्लीट करते जाइए। ऑब्जेक्टिव पहले कंप्लीट करेंगे चैप्टर वाइज, उसी के थ्रू कहानी खत्म करेंगे, फिर आपको ऐसे सिखाएंगे, फिर समरी लिखना सिखाएंगे, धीरे धीरे जो भी आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम लोग कंप्लीट, ठीक है। किसी के पास अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज, आप नंबर, आप कॉन्टेक्ट है, आप यहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर हम शेयर कर देते हैं आपको, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कोचिंग से, है ना, नहीं। ये कोचिंग का आपका जो है कि आप क्लास का नंबर है, आप कॉन्टेक्ट करके आप जो है कि अगर आपको कोई PDF चाहिए या कोई परेशानी है, किसी तरीके से प्रश्न है, तो प्लीज कॉल करके आप इस नंबर पे, ठीक ना, बात कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो किसी भी चीज के लिए तो आप जो है कि, तो लास्ट ये 3 महीना है हमारे पास, लास्ट 3 मंथ है हमारे पास, लास्ट 3 मंथ हम लोग फाइनल के लिए तैयार है, फाइनल मैच खेलने के लिए तैयार है। आप पूरा साल क्या किए हैं उससे कोई मैटर नहीं करता है, अंतिम के 3 महीना अगर आप जीत गए तो आप बिल्कुल ही इस खेल के सिकंदर कहलाएंगे, यू विल बी द किंग। अगर आप अपने आप किंग कहते हो, तैयारी करो, और बिहार बोर्ड में अच्छा से अच्छा मार्क्स लेकर आओ, और जबरदस्त खुद का नाम करो और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, ठीक है बच्चा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। क्यों पड़े हो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है आपके टक्कर में, क्यों पड़े हो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है आपके टक्कर में। डिलीट करो सारा फोटो, हो जाएगा सारा चीज, और निश्चित रूप से आएगा आपके रिजल्ट पकड़ में, निश्चित रूप से। और तैयारी करो और आगे बढ़ो, खुद का नाम रोशन करो और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, और सिलेबस को पहले याद कर लेना, पढ़ लेना, लिख लेना, फिर हम लोग 1 नंबर चैप्टर से आगे पढ़ेंगे और धुआं धुआं उड़ा देंगे, एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।